जय माता दी। आज जिस विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है। वो है काल सर्प योग। कुछ लोग इसे काल सर्प दोष भी कहते हैं। काल सर्प योग जिसकी जिंदगी में होता है उसकी जिंदगी दुख तकलीफों से भरी होती है। जितनी मर्जी वो मेहनत कर ले लेकिन उसकी जिंदगी में कभी भी मान सम्मान नहीं आता। अगर हम टीवी चैनल्स पे देखें या किताबें देखें तो इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। हर ज्योतिषाचार्य अपने हिसाब से इसकी जानकारी देता हुआ नजर आता है। कई किताबें इसके बारे में लिखी गई, उसके उपाय के बारे में कई किताबें लिखी गई और बहुत बहुत उपाय के ऊपर खर्चा किया जाता है काल सर्प योग को मिटाने के लिए। अगर हम इस शब्द को ही देखें काल सर्प योग तो कितना डरावना सा लगता है कि समय सांप का रूप धारण करके हमारी जिंदगी को दुख तकलीफों से भर देगा, हमें डसता रहेगा उस तरीके से। कुछ तो ये भी कहते हैं कि जिसकी जिंदगी में काल सर्प योग है उसकी किस्मत कुछ नहीं होती, उसकी जिंदगी दुख दरिद्रता से ही भरी होती है, सारी जिंदगी वो ऐसा ही रहता है। आओ इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। काल सर्प योग होता क्या है? कहते हैं ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं जिसमें से राहु केतु 2 ग्रह हैं, उन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। तो उनके एक तरफ जब ग्रह सारे इकट्ठे हो जाए, चाहे वो इधर हो चाहे वो इस साइड पे हो, किसी भी तरफ वो इकट्ठे हो जाए तो काल सर्प योग बन जाता है, यानी राहु केतु के बीच में सब ग्रहों का आ जाना। तो जब ये योग तैयार होता है इसी योग के बारे में फिर विस्तार से कहा जाता है। अब अगर मैं सिर्फ राहु केतु के बारे में बात करूं तो ज्योतिष ज्ञान में राहु केतु की अपनी वजूद या ताकत नहीं होती है। वो जिस घर में बैठते हैं उसी घर का या जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के ग्रह का वो कार्य करते हैं। जैसे इस घर में राहु छठे घर में है तो ये छठे घर का ही कार्य करेगा और बृहस्पति का कार्य करेगा, ये उनका ही कार्य करते हैं। तो जब राहु केतु का अपना वजूद नहीं है तो उनके इस तरफ या उस तरफ ग्रह आ भी जाए तो क्या असर करेंगे? अजीब सा लगता है। अब जब हमारे को कोई शंका या हमें कोई तकलीफ होती है तो हम हमेशा अपने शास्त्रों को देखते हैं कि उनमें क्या वर्णन है। अगर हम इसको गूढ़ तरीके से शास्त्रों में देखें तो ज्योतिष शास्त्र की जो पुराने किताबें हैं जैसे बृहत्प्राशर होता होरा शास्त्र, सर्वार्थ चिंतामणि, मानसागरी, उत्तर कालामृत, भरत रत्नाकर, संकेत निधि, जातक परिजात, बृहद जातकम, भारत रत्नाकर, इनमें किसी में भी काल सर्प योग के बारे में कोई वर्णन नहीं है। अब हम अगर अपने पुराने ऋषि मुनियों ने जिनके करके हमारे को ये ज्योतिष ज्ञान मिला है, महान से महान ज्योतिष ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जैसे महर्षि प्राशर, जामिनी, रामानुजाचार्य, कालिदास, बैद्यनाथ दीक्षित, मंत्रेश्वर, इन्होंने भी इस योग को कोई मान्यता दी ही नहीं है। अब प्रश्न यहां पे उठता है कि काल सर्प योग आया कहां से? यहां पे एक चीज समझिए, योग का मतलब होता है समय। जिस समय ये ग्रह इस साइड पे हुए, आज से बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले जब मैं हरिद्वार में मैं एक साधना में था तो मुझे एक बहुत पूज्य सन्यासी मिले, उनसे मैंने ये चर्चा की तो उन्होंने समझाया कि काल सर्प योग एक ऐसा योग होता है या एक ऐसा समय होता है जिसका इंतजार किया जाता है तंत्र साधनाओं के लिए, ताकि उनको तंत्र साधना में या मंत्र साधना में या जो भी वो सिद्धि वो करना चाहते हैं उसमें उनको सफलता मिले। उसको घुमा के ज्योतिष में लाया गया। अब लगता तो ये अजीब सा है, आपको लगेगा कि मैं आलोचना कर रहा हूं, या देखो मेरा आलोचना करने का या इसके विरुद्ध बोलने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि ज्योतिष में जो अंधविश्वास फैले हुए हैं उनको हटाया जाए। आप पिक्चर देखो, आज फिल्म्स देखो, हमारी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमें अंधविश्वास कह के हमारे पर हंसा जा रहा है। कम से कम इसे रोके तो सही। देखो राहु केतु अपना कार्य संपूर्ण तरीके से करते हैं। काल सर्प योग सिर्फ एक योग है, सिर्फ एक योग से कह के कि सारी जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, पलट जाएगी, खराब हो जाएगी, थोड़ा हजम करना मुश्किल होता है मुझे। हो सकता है मेरी बात आपको, कई लोग ऐसे हों जिनको ठीक ना लगे, ना गवारा गुजरे, मैं विनम्र तरीके से उनसे क्षमा याचना करता हूं कि भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ अलग बोला जाए।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक योग से पूरी पत्री का मुआयना नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको काल सर्प योग था, जिन्होंने जिंदगी की आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है। जवाहरलाल नेहरू हैं, धीरूभाई अंबानी हैं, लता मंगेशकर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। क्या ये छोटे नाम है क्या? इन्होंने जिंदगी की ऊंचाइयों को छुआ है काल सर्प योग होने के बावजूद। इनको तो कोई असर नहीं हुआ। तो मेरा यही है कि मैं लोगों आपके ऊपर ये चीज छोड़ता हूं। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो जरूर अपनाएं, नहीं तो मुझे क्षमा करें। पर काल सर्प योग का जो डर आपने रखा हुआ है उसे हटा दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। चलो।